नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज का टॉपिक कुछ खास है, छोटा सा है, मज़ेदार है, बहुत बढ़िया है। नए लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं। हमारे इस चाय शिक्षा अभियान में आप सबका प्यार देने के लिए, भाग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा ये करीब 2-2.5 महीने की जर्नी में इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना सारा कमेंट मिलेगा, इतने सारे लोग जुड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि कम से कम 5-10 साल पहले सब चालू करना चाहिए था मुझे। एनीवे, देर से ही दुरुस्त सही, कोई बात नहीं, आप लोग बने रहें। छोटा सा टॉपिक है, हाउ टी पैक्ड इन फैक्ट्री। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है कि चाय के फैक्ट्रियों में कैसे चाय पैक होती हैं, किस तरीके से होती है, उनकी लॉट नंबर, लॉट साइज क्या होती है और उनमें डिफरेंसेस क्या हो सकती हैं, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उस फैक्ट्री की चाय की जो पैकिंग साइज कैसे आती है, किस तरीके के हो सकती है और उनमें डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। देखिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये कुछ चीज़ों को आप गेस नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी हम ट्रिक और टेक्निक बताएंगे आप लोगों को, जिससे आपको ये समझ में आएगा। देखिए, ये छोटा सा एक पॉइंट मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। चाय कैसे पैक की जाती है चाय की फैक्ट्रियों में। चूँकि ये कोई रिटेल पैकेट तो है नहीं, 100 ग्राम 50 ग्राम का पैकेट, ये बड़े पैकेट होते हैं, बल्क पैकिंग होती है। 26 किलो से लेकर के 40-45 किलो तक की पैकिंग होती है। तो ये कैसे होती है और इनके तरीके क्या होते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले किसी फैक्ट्री की बात करें, मान लीजिए ये फैक्ट्री है और इसकी प्रोडक्शन पर डे सपोज 5000 किलो है, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रियां 2000-3000 किलो की प्रोडक्शन होती है और बहुत सारी फैक्ट्रियों में 5000, 7000, 8000, 10000 किलो तक की प्रोडक्शन होती है पर डे, ठीक है। सीजन में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे सीजन एंड की तरफ जाती है प्रोडक्शन कम होने लगता है। मतलब इनकी ग्राफ जो है इस तरीके से आती है, ऐसे डाउन हो जाती है। देखिए, यहाँ पे जब मार्च में सीजन चालू होगा या फरवरी का एंड बोल सकते हैं, फरवरी मार्च में चालू होगा और दिसंबर में सीजन बंद होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक पीक में आएगी, फिर डाउन हो जाएगी। ये जो है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीने जो होगा ये सबसे पीक में होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली समय होती है। तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे उनकी स्टाइल में, तरीके में, क्वालिटी में फ़र्क आ जाती है। तो इसको समझना ज़रूरी है हम लोगों को। तो वो ये बातों को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या फ़र्क होता है, क्या है इसमें फ़र्क। तो देखिए, अब मान लीजिए कि 5000 किलो उनका एक एवरेज प्रोडक्शन था। 5000 किलो चाय बनाए एक 24 घंटे में, कितना घंटा में? 24 आवर्स में, ठीक है। अब इनमें क्या है कि जितने भी ग्रेड हैं, BOP L से लेकर के, मैं फिर से एक बार सारा ग्रेड ले देता हूँ, BOP, BOP SM, BP, OF, PD, डस्ट। और एक चाय जो होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी चाय होगी। तो सेकेंडरी को मैं एक ही लिखता हूँ, ये सेकेंडरी टी होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी में सारे ग्रेड की मैं बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। अब देखिए, जितने भी ग्रेड होंगे ये 5000 किलो से ही निकलेंगे, ठीक है। और कुछ इसमें क्या होगा? टी वेस्ट, इसको TW कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इस पर जोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं RP, ठीक है, रीप्रोसेस, ठीक है। मतलब रीप्रोसेस या फाइबर या सेकेंडरी का सेकेंडरी, मतलब एकदम डाउन चाय, जो RP के लिए, रीप्रोसेस के लिए रख लेते हैं कुछ फैक्ट्रियां, ठीक है। अब देखिए, 5000 किलो चाय जब बनी तो उनमें 85 to 90% चाय जो है वो क्या निकलेगा? 85 to 90% चाय ये सारे ग्रेड निकलेंगे, जिसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी चाय आपका
करीब 10 से 12% पकड़ लीजिए, 10 से 12% क्या होगा, सेकेंडरी चाय होगा। 2% टी बोर्ड का नियम के हिसाब से 2% आपको टी वेस्ट दिखाना पड़ेगा। मतलब टी वेस्ट दिखाने की बात नहीं है, टी वेस्ट जनरेट हो जाती है जो एकदम रद्दी क्वालिटी, मतलब उसको या तो खाद बनाओ या तो इंस्टेंट टी डिवीजन को बेच दो, जो इंस्टेंट टी बनाते हैं। और अब देखिए यहाँ पे अगर इसको 85 मानते हैं तो यहाँ पे क्या है, मोरलेस 15 के आसपास आना चाहिए। अगर 90 मानते हैं तो यहाँ 10 के आसपास आना चाहिए। तो एक रेंज है, और इसमें 1 से 2% चाय ऐसे निकलेगी, ठीक है। कभी कभी इसकी क्वांटिटी बढ़ भी जाती है, या सेकेंडरी में ही कुछ क्वांटिटी यहाँ पे कम करके यहाँ पे बढ़ा देते हैं। एक्चुअली सेकेंडरी का ये सब पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चाय क्या होती है, उसको अगेन रिप्रोसेस के लिए मतलब रख ली जाती है। अब मजबूरी है रखना उनका, कारण क्या है कि ये जो चाय है ये पैकेबल नहीं हो सकती, या तो दाने किसी के बड़े हो गए, टेढ़े हो गए, फाइबर ज़्यादा आ गया। चाय तो अच्छी है बट वो पैक करेंगे तो उसकी वैल्यू सही नहीं मिलेगी। तो इस चाय को फर्दर रिप्रोसेस करते हैं। मैं रिप्रोसेस टी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छी कंपनियां जो होती हैं, जो अच्छी क्वालिटी की चाय बनाती हैं, वो लोग रिप्रोसेस नहीं करते हैं, या तो ना के बराबर करते हैं या ठीक ठाक करते हैं। अब कुछ कंपनियां इतनी ज़्यादा रिप्रोसेस करती है जो इलीगल है, प्लस वो क्वालिटी भी सही नहीं है। तो खैर ये मैं किसी का पर्दाफाश करने के लिए नहीं हूँ, अच्छी चाय का प्रमोशन के लिए मैं हूँ यहाँ पे, जो भी है। अब यहाँ पे बात है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि 80 से 85% मिनिमम अगर हम प्राइमरी गेट की बात करें तो उनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होगा एक अप्रोक्स 40% किसका होगा, बीपी का रोल होगा। ओएफ का अप्रोक्स 20%। हम देखिए एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा बता रहे हैं। अब यहाँ पे बीओपीएसएन का रोल कितना होगा, 20%, ठीक है। अब इतना सारा हो गया तो कितना हो गया, 40, 60 और 80 ये हो गए। अब 80 में क्या होगा, बाकी ये कितना होगा, मैक्सिमम 10% तक जाएगा, 90 हो गया। अब इसको जो है, अब 90 में क्या है, मान लीजिए कि 2% या 3% निकलेगा मैक्सिमम, और ये जो है सपोज ये 4 से 5% करीब आता है, हम 5% पकड़ लिया, ठीक है। पीडी और डस्ट जो है, बचा हुआ भाग डस्ट होगा, 2 या 3% डस्ट आएगा, ठीक है। तो ये 40 और 20, 60, 70, 80, 90 और ये सब मिला के 100 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 5000 किलो का आप 85% जो चाय होता है, उस चाय का इतने परसेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस पे ही लेके चलिए तो बढ़िया रहेगा। तो ये 5000 किलो चाय से, मतलब 5000 किलो जो चाय बना उसको क्या बोलेंगे, बल्क टी बोलेंगे, बल्क टी, ठीक है। ये बल्क टी हुआ। अब 5000 किलो चाय बना, 5000 किलो का 2% क्या हुआ, बीओपीएल, ठीक है। बीओपी कितना हुआ, 10% हुआ। तो भैया जब 5000 का 10% बीओपी, मतलब यहाँ कितना आया, 500 किलो आया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, बीपी हुआ। तो होता क्या है कि जितने भी ग्रेड की चाय हैं उनको या तो बैग में या तो बीन के अंदर, जहाँ चाय स्टोर की जाती है लूज चाय, बीन के अंदर या किसी बल्किंग सीट पे जमा की जाती है। ये 24 घंटे की चाय, ठीक है, 24 घंटे की चाय को जमा की जाती है और उसको बढ़िया से पैक की जाती है, मतलब ब्लेंड की जाती है, सॉरी ब्लेंड की जाती है। मतलब एक बड़ा सा बल्किंग सीट लिया, बल्किंग सीट मतलब एक बड़ा सा आप चादर समझ सकते हो, एक कॉटन का बना हुआ बहुत बड़ा सा तिरपाल समझ सकते हो, अच्छी क्वालिटी वाली, या कोई बीन हो गया, उसके अंदर में चाय को डालते हैं और उसको पैकिंग के टाइम पे एक बार निकालते हैं और ब्लेंड भी कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, बीपी की। तो बीपी की लॉट फ्रिक्वेंट पैक होती है, जल्दी जल्दी पैक होती है। बीओपीएल क्या होगा, 2 दिन 3 दिन, भाई 2% चाय निकला तो 2% तो होगा नहीं, क्योंकि एक लॉट का साइज जो है कम से कम 20 बैग रखेंगे, 20 बैग होगा या 30 बैग होगा या 35 या 40 बैग होगा, ठीक है। इस तरीके से छोटे लॉट भी होते हैं, लेकिन जो ऑक्शन में बेचते हैं वो कोशिश करते हैं मिनिमम 30 बैग प्लस रखें, उसका भी रीज़न है,
ठीक है ना। तो छोटे लॉट कम रखते हैं, छोटे लॉट रखने से उनके नुकसान ज़्यादा होता है, बड़े लॉट में ज़्यादा फायदे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि BOPL जल्दी पैक नहीं हो सकता है, 2 दिन 3 दिन का प्रोडक्शन को मिला के पैक होता है, तो इनकी क्वालिटी में अनइवन होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हर दिन का क्वालिटी का तो बात अलग है, हर घंटे में क्वालिटी चेंज हो सकती है चाय की फैक्ट्री में। इसका कई रीज़न है, हर घंटे, हर 2 घंटे, या रात का प्रोडक्शन अलग, दिन का प्रोडक्शन अलग, तेज़ धूप आ गया तो अलग टाइप का चाय बन गया, तेज़ बारिश आ गई तो अलग टाइप का चाय बन गया। कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, स्लाइटली थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो BOPL क्या होगा? 2 दिन 3 दिन का पैकिंग, 5 दिन का पैकिंग, किसी फैक्ट्री में 1 सप्ताह का माल को मिला करके वो पैक करते हैं, ठीक है। 4 दिन 5 दिन 7 दिन का माल इकट्ठा करेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद से पैक करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से चाय कंटेमिनेटेड होने का या एक्सेस मॉइस्चर होने का या अनइवन होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब BOP क्या करेंगे? 2 दिन 3 दिन बाद पैक करेंगे तो चल जाएगा भाई, 2 दिन 3 दिन में उतना माल इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 ग्रेड है, BOP, SM, BP और OF, ये क्या है? चालू ग्रेड है, चालू। वो चालू नहीं, चालू मतलब बहुत ज़्यादा फटाफट पैक होता है। तो BOP, SM, BP और OF ये प्रीमियम ग्रेड में आते हैं, इनकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है और पैकिंग भी फटाफट होती है। हर फैक्ट्री में एक दिन में 2-3 लाइन BP पैक कर लेते हैं, BOP, SM कम से कम 2 लाइन, OF कम से कम 2 या 3 लाइन पैक हो जाती है। PD BOP के जैसा हो गया, PD 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद पैक होती है। हर फैक्ट्रियों का ग्रेड परसेंटेज में फ़र्क आ सकता है, दिस इज द ग्रेड परसेंटेज, उसमें फ़र्क आ सकता है। उनके बनाने का, उनके स्टाइल पर फ़र्क पड़ता है कि ग्रेड परसेंटेज क्या है, वो डिपेंड करेगा उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल पे, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं, ये सारी चीज़ों को मैं टेक्निकली यहाँ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। तो डस्ट क्या होगा? डस्ट का केस BOPL जैसा हो गया, सप्ताह में 1 बार या 2 बार पैक हो जाएगी। तो देखिए, ये बेसिक चीज़ों को बताया। अब यहाँ पे सेकेंडरी की बारी आती है। अब सेकेंडरी में कहानी दूसरी है। सेकेंडरी की कहानी ऐसी हो गई कि यहाँ पे 10 से 12% निकल रही है, टोटल प्रोडक्शन का 10 से 12%, मतलब यहाँ 500 किलो क्या निकली? सेकेंडरी। 500 किलो में सारे ग्रेड हैं, 500 किलो में क्या है? ये सारे ग्रेड हैं। सारे ग्रेड इसी तरीके से होंगे या थोड़ा सा कम ज़्यादा होंगे, बस उसके आगे क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। BOP SM1 या BP1 या OF1। तो मतलब सेकेंडरी हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद पैक करते हैं, या उसमें BP OF की परसेंटेज ज़्यादा होने से थोड़ी सी जल्दी पैक हो जाती है। तो सेकेंडरी में और भी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। सेकेंडरी में ज़्यादा फाइबर हो सकता है, ज़्यादा मॉइस्चर आ सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है, कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसीलिए नाम दिया है सेकेंडरी। अच्छे गार्डन सेकेंडरी को पैक करने से पहले एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं गैपिंग। गैपिंग मतलब जो गैप होती है उसको फुलफिल कैसे करेंगे? गैप का मतलब मॉइस्चर ज़्यादा पकड़ लिया, उस मॉइस्चर को निकालने के लिए रीफायरिंग करते हैं, मतलब चाय को फिर से गर्म करके उसके मॉइस्चर को निकाल देते हैं। तो देखिए, वीडियो लंबी हो रही है। अब मेरा टॉपिक था हाउ टी पैक्ड इन फैक्ट्री, ठीक है। चाय को फैक्ट्री में कैसे पैक की जाती है उसका एक बेसिक था, ये पॉइंट न्यू रह गया। मैं अगले वीडियो में इसको पैक करूँगा, बताऊँगा अगले वीडियो में। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, ये ड्यू रहा आप लोगों के लिए, मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये समझने के बाद से आप समझ गए होंगे कि किसकी क्या पैकिंग फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो मैं आपको पहले बताया था। क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, उनकी ग्रेड में क्या वेरिएशन आ सकती है, या और भी बहुत सारी बातें हैं। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।